गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग अगेन। आ गए आप लोग? यस सर। ठीक है। अंशु सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लेना। किसी मजबूरी की वजह से कोई नहीं आ पा रहे हो तो ठीक है। गुड मॉर्निंग, सब कोई आ गए आप लोग? ठीक है, आ चुके हो आप लोग ना। स्टार्ट करूँ फिर लेक्चर? लास्ट लेक्चर 15 मिनट पहले बात किया था हम लोगों ने, कुछ कुछ याद है ना आप लोगों को? क्या क्या बातें किया था, क्या क्या बातें किया था? चलो पहले बात कर लेते हैं। याद करो, हमने बात किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। याद आया क्या आप लोगों को? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद आया? ठीक है। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में जो बातें किया था, फिर से अभी के लेक्चर में हमें बस वही बातें करनी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा था। आपके लास्ट लेक्चर में क्या क्या बातें की थी, तो देखो याद कराते हैं। देखो ऑलरेडी यहाँ सामने ही है। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात किया था कि जब कभी भी रिलेशन के बारे में बात किया जाए, कि जब वेलोसिटी की बात की गई टाइम के टर्म में, जब बात की गई वेलोसिटी को टाइम के टर्म में या टाइम को वेलोसिटी के टर्म में, तो v और t के बीच में जो रिलेशन है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए होगा हमें, या पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए होगा हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। इसे सेकेंड इक्वेशन मोशन बोला जाता है। और इनमें से t गायब किया गया था इन दोनों इक्वेशन से। एंड फाइनली जो थर्ड इक्वेशन हमारे सामने आया था, वो आया था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका था। बढ़ जाऊँ आगे? ठीक है। अच्छा, कुछ और भी बातें हमने कर रखा था। क्या क्या बातें किया था, याद कराने के लिए बता रहा हूँ। हमने ये बातें किया था, हमने ये बातें किया था कि जब कभी कोई बॉडी है, आप लोगों को आंसर चाहिए होगा। ये मान लो कि इनिशियल स्पीड भी मैंने इधर दे रखा है और एक्सलेशन भी इधर दे रखा है। जरा कमेंट करो, स्पीड अप स्पीड डाउन, सपोर्ट और अपोज। आंसर करो, रिप्लाई चाहिए होगा आप लोगों से। बार बार देख रहा हूँ, याद है ना क्वेश्चन का पहला ही पार्ट में हम लोग ये चीज देखने की कोशिश करते हैं हमेशा। स्पीड अप स्पीड डाउन, सपोर्ट अपोज, सपोर्ट अपोज, आंसर करना। सपोर्ट अपोज, पहुंचा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, सभी का कहना है सपोर्ट है, यानी इस बात का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि स्पीड क्या होने वाला है, अप होने वाला है। सभी को समझ में आता है ना यहाँ पर कि स्पीड क्या हो रहा होता है? स्पीड की बात करूंगा मैं, स्पीड बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है, स्पीड बढ़ रहा होता है। जरा कमेंट करना, फिर से बात करता हूँ। मान लो कि इनिशियल स्पीड इस तरफ है, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, घटेगा, या बॉडी जाके रुकेगा फिर वापस आएगा? बोलो क्या होने वाला है? यू है, ए है। पहले क्या करेगा? एक्सेलरेशन, सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड घटेगा 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 और कहीं जाके रुकेगा। क्या बॉडी रिटर्न आएगा या नहीं आएगा? इसका आंसर करो। बॉडी रिटर्न आएगा या नहीं आएगा? हाँ बोलो, रिटर्न आएगा? ठीक है, नो। वर्षा नो बोल रहे हो, रिटर्न नहीं आएगा? सोचो। अनिल कहना है अपोज है। ठीक है, बॉडी विल स्टॉप एंड देन रिटर्न। सही है। देखो ऑलरेडी बात किया था लास्ट लेक्चर में, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब सोचो कि ये बॉडी है, आप क्या कर रहे हो? इस बॉडी को, इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, इस बॉडी को आपने स्पीड दिया, लेकिन साथ साथ में रोकने का काम भी कर रहे हो आप, यानी ऑपोजिट में भी फोर्स लगा रहे हो। ये बॉडी मोशन कैसे करेगा? ये बॉडी मोशन करने वाला है कुछ इस तरीके से। इस बॉडी के मोशन के बारे में बात कर, बॉडी मोशन कैसे करेगा? तो ये चलेगा चलेगा चलेगा, जाएगा 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 और कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जब रुक रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक्लेशन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक्लेशन उधर ही लग रहा है। तो फिर एक्लेशन क्या करेगा? इसकी स्पीड को बढ़ाएगा 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 और ये बॉडी रिटर्न आ जाएगा। यानी इसके मोशन के बारे में बात करोगे तो मोशन कैसा दिखाई देगा? बॉडी जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि यूर ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर इसकी स्पीड मान लेते हैं, लेट सपोज 0 हो गई। अब यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो गई, इसके बाद बॉडी क्या हो रहा होगा? रिटर्न आ रहा होगा, आ रहा होगा, क्योंकि अभी भी फोर्स लेफ्ट की ओर ही लग रहा है, एक्सलेशन लेफ्ट की ओर ही है और ये चलता रहेगा जब तक चल सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक बात करें तो स्पीड क्या हो रहा होगा? स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन जहाँ रुका उसके बाद इधर आने की बात करूंगा मैं, इधर आने की बात करूंगा तो स्पीड क्या हो रहा होगा? स्पीड इंक्रीज कर रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ तक बातें किया था, याद आया कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है? ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन लेक्चर का, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था,
दोबारा पूछूंगा, ऐसा मोशन कहाँ देखने को मिलता है जब बॉडी जाता है, रुकता है और वापस आता है? चलो आंसर करो। ऐसा मोशन कहाँ देखने को मिलता है और अपने आसपास की जगह पर? ऐसा मोशन कहाँ देखने को मिलता है जब जाता है बॉडी, आगे आगे बढ़ता है, रुकता है कहीं पर और वापस आता है? बोलो कब होता है ऐसा? सोचो कब होता है। आंसर का वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, बोलो। ऐसा मोशन कभी देखा है आप लोगों ने? व्हेन वी स्टॉप अ लार्ज बॉल, ठीक है, लेकिन ऐसा जहाँ पे आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, स्पीड घटता है, फिर वापस आ जाता है, ऐसी बात कर रहे हैं। कहानी बहुत सिंपल है। किसी क्रिकेट की बॉल को, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो मेरे ख्याल से आप लोग, नहीं भी खेलते हो, कोई भी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी पार्टिकल को अगर आप ऊपर की ओर थ्रो करो, सोचो, किसी पार्टिकल को आपने ऊपर की ओर फेंका, जब ग्राउंड है, ठीक है, ऐसा ऐसा कर देते हैं, रुको, थोड़ा सा फील आएगा इससे, तो देखो, मान लो कि आप खड़े हो, ठीक है, आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका। अब जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं हम लोग, क्या सोचो उसका मोशन कैसा होता है? क्या ऊपर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, कभी नहीं आता है? या पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है? बोलो कैसा होता है मोशन? हाँ बोलो, मोशन कैसा होता है जब किसी पार्टिकल को, हाँ, बॉल, बिल्कुल बढ़िया, बॉल की बात कर रहे हैं। व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब ऊपर डायरेक्शन में हम लोग बॉल को फेंकते हैं या आप फेंकते हो, तो बॉल हमेशा चलता ही रहता है क्या? सोचो अगर ऐसा होता, हाँ, अगर ऐसा होता तो हम लोग घर से सैटेलाइट लॉन्च करते, ठीक है, नासा की जरूरत नहीं पड़ती, या इसरो की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या होने वाला है यहाँ पर, अब जब कभी भी किसी बॉल को आप थ्रो करते हो यहाँ पर, तो ये गया 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 और कहीं पर रुकता है, रुकने के बाद ये कहीं ना कहीं फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। यही है ना मोशन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस मोशन की बात करूं, यहाँ भी तो यही चीजें हो रही है, बॉडी जा रहा है, जा रहा है, रुक रहा है और आ रहा है। यहाँ भी यही चीज हो रही है कि बॉडी जा रहा है, जा रहा है, रुक रहा है और वापस आ रहा है। समझ में आ गया आपको? तो जब दोनों जगह सेम मोशन है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, एक्लेशन का मतलब आपको समझ में आता है, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। तो जरा बताओ, बॉल में कौन सा फोर्स लग रहा होता है यहाँ पर? कौन है जो बॉल पे फोर्स लगाने का काम करेगा? बॉल पे जो फोर्स लग रहा होगा या उसे खींचने का काम, यहाँ तो एक्लेशन आपने एक्सटर्नली लगा रखा था, तो यहाँ वो कौन काम करता है? तो वहाँ करता है अर्थ। समझ में आया ना? यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा होता होगा, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो स्पीड क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। फिर ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे गया, स्पीड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे स्पीड क्या हो रहा होता होगा, डिक्रीज कर रहा, स्पीड क्या हो रहा होता होगा, इंक्रीज कर रहा होता है। किस डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज करता है? तो नीचे का डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज करता है। तो अगर देखा जाए, ये मोशन की बात करो चाहे इस मोशन की बात करो, दोनों के दोनों कैसे है? तो दोनों के दोनों है सेम सेम। दिखाई दे रहा है ना आपको मोशन? चाहे मैं पहले के लेक्चर की बात करूं चाहे अभी के लेक्चर की बात करूं, बस अलग बात है क्योंकि स्पेशल केस है, यहाँ फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है। इसी वजह से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर को अलग से नाम दिया है। नाम जरूर अलग दिया है लेकिन काम अभी भी वही है जो कि पिछले लेक्चर में कर रहे थे। नाम क्या दे दिया? तो नाम दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी। स्पेशल नाम दिया गया क्योंकि अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी क्या कर रहा होगा? ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा होगा, इस पॉइंट पे भी नीचे लग रहा होगा, वहां ऊपर गया तो भी नीचे लग रहा होगा, यहाँ पर आया तो भी नीचे लग रहा होगा। हमेशा बात करूं तो ग्रेविटी क्या कर रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। यानी अर्थ एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से एक्लेरेशन आता है। इस एक्लेरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्लेरेशन। यानी अब मैं क्वेश्चन को आसान करने वाला हूँ। आसान मतलब, जब अभी से पहले ए कुछ भी हो सकता था हमारा, जो अभी से पहले जितने भी क्वेश्चन देखो, ए यहाँ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, जितने भी क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने। लेकिन इस बार अब चीजें आसान होंगी। आसान इसलिए होंगी क्योंकि एक्लेरेशन फिक्स रहेगा। किसकी वजह से फिक्स रहेगा? अर्थ की वजह से फिक्स रहेगा। इसे बोला जाता है एक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया? नीचे की ओर, क्योंकि अलग से चैप्टर का नाम दिया है, स्पेशल नेम है,
इसीलिए इसका नाम भी स्पेशल रहेगा, सिंबल भी स्पेशल रहेगा। इसे हम लोग डिनोट करते हैं, आपका जी से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? तो जी किधर लगता है, तो मैं बोलूंगा जी लग रहा होता है नीचे की ओर। जी से डिनोट कर रहे हैं किसे, जो अर्थ की वजह से एक्सप्रेशन आया है। कहानी दोनों को दोनों सेम है। तो कितनों को ये समझ में आ गया कि मैं ऊपर के जितने लेक्चर के बारे में बात करूं या अभी के इस लेक्चर के बारे में बात करूं, दोनों के दोनों एक ही है, बस नाम स्पेशल है। कितनों की बातें समझ में आ गया? जरा इसके लिए हैंड रेज कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, लोग रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिए यहाँ पर चैट में भी। ठीक है, लेकिन जरा बता दो कितनों को ये समझ में आ गया कि पिछले का लेक्चर इस लेक्चर में कोई फर्क नहीं है। इस बार लेक्चर आसान किया जा रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, एग्री सर? ठीक है, यस सर। और बोलो बाकी लोग इधर से। जीएसएसएस पुलवानी, ठीक है, बारीपदा, ठीक है, एचएस बारीपदा, ठीक है, सही है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि, यानी अब ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग अब फिर से वही लेक्चर के बारे में जो पिछले 2 लेक्चर से बातें कर रहा हूँ, उसी लेक्चर को आगे पढ़ाने वाले हैं। नाम जरूर दिया है नया, लेकिन अभी भी पुराने तरीके को यूज करेंगे। बस चैप्टर नया लिखा है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा, पुराने कॉन्सेप्ट को ही बात कर रहे होंगे। अब देखो, इसको हम लोग जी से नोट किए। क्या अर्थ का वैल्यू फिक्स होता है? तो फिलहाल के लिए हम लोग यस बोलेंगे। आगे जाके एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आएगा 11th के एंड में आएगा, ठीक है। उसमें हम लोग इस ग्रेविटी के बारे में स्पेशली डेडिकेटेड चैप्टर इस ग्रेविटी पे। तो डेडिकेटेड चैप्टर में पूरा डेडिकेशन के साथ डिटेल में बात किया जाए इस ग्रेविटी को लेकर। फिलहाल हमें ये समझ में आता है कि अर्थ इसको नीचे की ओर एक्लेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसी एक्लेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं फिलहाल के लिए। अब इस जी का कोई वैल्यू भी होता है क्या? तो हाँ, होता है जी का वैल्यू। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और चाहे जेई की बात करो, एडवांस की बात करो, नीट की बात करो, तो मैक्सिमम टाइम बोल देते हैं कई बार कि टेक जी इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका टाइम कैलकुलेशन में ना जाए, आपका टाइम कॉन्सेप्ट सॉल्विंग में जाए। तो इसीलिए जी को, हाँ याद रखना, मेंशन नहीं किया होगा तो हमेशा 9.8 लेके चल रहे होंगे, या कई बार ऑप्शन बेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन जी का वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बात करूंगा, वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लोग बोलेंगे पॉइंट टू बहुत ज्यादा होता है, मान रहा हूँ, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जी का वैल्यू हम लोग कई बार 10 ले लेते हैं। याद रखना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कोई आपसे पूछे जी का वैल्यू 9.8 या 10, तो आप बोलोगे 9.8। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ की वजह से एक्लेशन समझ में आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या? क्लियर हो चुका है? अब यही हमारा है, ये समझ में आ गया, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब मैं, ये तो समझ में आया कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि लेट सपोज पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों आप ही लोग सॉल्व करोगे, ट्राई करना है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना। मान लो कि एक बॉल है, आपने इसे ऊपर थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड से। नीचे है जी, एक्सलेशन का वैल्यू पता है हमें, नीचे जी है, वो कितना है, तो वो बोलूंगा मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट, क्वेश्चन फाइंड आउट। भूल जाना कि आप लोग एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी सॉल्व कर रहे हो। मानो कि पुराने लेक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। बस जो चीजें हम लोग पहले लेफ्ट राइट करके बात करते थे, लेफ्ट राइट मतलब जो चीजें पहले ऐसे करके फेंकते थे बॉडी को, याद करो, ठीक है। जो चीजें पहले आप ऐसे करके फेंका करते थे, अब वही चीजें हम लोग ऐसे करके कर रहे हैं। मतलब इस बार लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे, इस बार देखेंगे ऊपर नीचे। अब आपकी मर्जी, आप किसे पॉजिटिव बोलना चाहोगे, ऊपर को पॉजिटिव तो भी सही, नीचे को पॉजिटिव तो भी सही। बस ध्यान रखना, जिसे पॉजिटिव बोल रहे हो वो उस डायरेक्शन को असाइन किया, उसी असाइन डायरेक्शन के साथ ही आंसर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट वेलोसिटी एट, ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी एट, ऑप्शन दे रहा हूं।
चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व कर सकते हो आप लोग। 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखो मैंने बोला तो ऑलरेडी कि चैप्टर का नाम नया जरूर देखेंगे, लेकिन वही चीजें पढ़ेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जो लोग बोलो क्या होने वाला है। फाइंड आउट v एट t=3 सेकेंड, t=4 सेकेंड, t=5 सेकेंड। क्वेश्चन से सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर कॉन्सेप्ट को स्पेशली बात भी करेंगे स्पेशली। आपके चैट का आंसर का रिप्लाई का देख रहा हूँ, देखो बस रखना है। अब बताओ v चाहिए t के टर्म में, कौन सा इक्वेशन, सोच कर बोलना। अनिल देखो कैलकुलेशन चेक करो एक बार, प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं किया है ना कहीं पर। जल्दबाजी में आंसर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 40 नीचे की ओर एक्लेशन 10, 40 ऊपर की ओर। सोचो वेलोसिटी चाहिए टी के टर्म में, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब प्लस होगा माइनस होगा सब देख ही लेंगे, फॉर्मूला सब तो अपनी जगह पर है। आप लोगों को कुछ याद नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम मोशन ऑफ ग्रेविटी हमें याद करके बैठे हुए, नहीं, कुछ भी नहीं। नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह सॉल्व करो आप लोग। मानो कि मैंने मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया ही नहीं है आपको, वही पिछला लेक्चर चल रहा है हमारा। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है आपको। 10 0 - 10, 10 0 - 10, 10 0 - 10, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही आ रहा है, तो मैं भी बात करूं क्या। ठीक है, किसी और को कुछ आंसर आ रहा हो, वेट करूंगा उनके आंसर का। तो देखो, तो देखो इजी से इजी क्वेश्चन जब मैं जाता हूँ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जाता हूँ, प्रोसेस रिपीट करना, ठीक है। प्रोसेस क्या था, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने के साथ आपको क्या क्या चीजों की फील आनी चाहिए। वो फीलिंग फैक्टर ये है कि जब किसी बॉडी को आपने थ्रो किया, जब किसी बॉडी को आपने यहाँ पर थ्रो किया, तो आपको पता है कि इसे थ्रो किया, ये क्या कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है। अगर अपोज कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या हुई होगी, गई होगी, गई होगी, गई होगी, गई होगी, और कहीं पर जाके रुका होगा बॉडी। उसके बाद बॉडी क्या हो रहा होगा, ये नीचे की ओर आ रहा होगा। ये हमें समझ में आता है कि इसका मोशन ऐसा हो रहा होगा। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, जितने भी क्वेश्चन किए, याद करो। हर क्वेश्चन को पहला काम होता है आपका क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। तो ये सब की जब लिखते हो, डायग्राम बनाते हो आप, एक चीज ध्यान रखना, हालांकि डायलॉग के फॉर्म में बोल रहा हूँ, लेकिन दिमाग में रखना, सबसे पहला काम डायग्राम। फिजिक्स में इन चीजों को अगर आप फॉलो कर लिया हमेशा, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला काम डायग्राम, यानी जो भी प्रॉब्लम दे रखा है ना, उसके डायग्राम को समझने की कोशिश करो कि वो डायग्राम में कैसा दिखता है, कैसा मोशन होता है। चाहे इस चैप्टर में, फोर्स में, किसी भी चैप्टर में हम लोग यही काम करने वाले हैं फिजिक्स का, चाहे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। यानी पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक चीज अपने दिमाग में रखना, सबसे पहला काम डायग्राम। तो जब कभी भी किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, एक्रेशन लग रहा है अपोजिट में, तो पहले डायग्राम बनाया है, कुछ ऐसे 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 इस तरीके से होगा। समझ में आ गया ना डायग्राम। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि बॉडी जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, कहीं ना कहीं पर रिटर्न आ रहा है। इसे नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा है कि वेलोसिटी बताओ। किसके टर्म में, कब पूछा वेलोसिटी, क्या किसी डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी पूछा है, या किसी टाइम में पूछा है, टाइम में पूछा है। अगर टाइम में पूछा है तो कौन सा इक्वेशन लगाए। तो इक्वेशन लगाने का तरीका आपको पता है, इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, v इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो इक्वेशन लगेगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लगाते हैं फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। लेकिन इक्वेशन लगाई, इक्वेशन को अप्लाई करें, उससे पहला काम क्या होता है, तो वही काम सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में आपने डायरेक्शन असाइन करोगे। अब डायरेक्शन आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। कुछ लोग बोलते हैं सर ऊपर ही पॉजिटिव मानेंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको पता है जो भी डायरेक्शन मानो आंसर उसी के साथ में आता है, मतलब ऊपर आएगा डाउनवर्ड आएगा, नाम के साथ लिखेंगे हम लोग, और क्या। तो अब मान लो कि अगर मैं ऊपर के, आप लोग जैसा बोलो, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम लोगों ने ऊपर मान के सॉल्व किया होगा, मुझे पता है, ऊपर मान के कर लेते हैं। आगे जाएंगे तो फ्यूचर में हम लोग नीचे मान के भी मैं दिखा दूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डायरेक्शन किधर मान रहे हो, पॉजिटिव। तो मान लो कि आपने बोला कि ठीक है सर, ऊपर की ओर को पॉजिटिव बोलते हैं। अगर ऊपर की ओर पॉजिटिव बोलेंगे, तो नीचे की ओर को हम लोगों ने बोला नेगेटिव।
ठीक है। अब ऊपर की ओर को पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव फॉर्मूला रखना है बस, इसके आगे तो जाके तो v इक्वल टू v हमें निकालना है। u का वैल्यू क्या रखेंगे, +40 -40, तो आंसर है +40। फिर a का वैल्यू के बारे में बात किया जाए, क्योंकि a नीचे की ओर है तो a इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, g या -g, तो a का वैल्यू रखेंगे -g। सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नाम दिया गया है g, ओनली मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। g का मैग्नीट्यूड होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 40 माइनस a का वैल्यू कितना है, -10 है। -10 मतलब नीचे की ओर 10 है, जिसे नीचे को माइनस बोला है हमने, तो -10 इंटू टी। अब तो आगे वैल्यू रखना है सिर्फ, फर्स्ट 3 सेकेंड में बोला है, तो v इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, जरा देखो एक बार चेक करके। तो लोग सही बोल रहे थे, 10 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब, क्योंकि प्लस का मतलब हम लोगों ने ऊपर को बोल रखा है, अपवर्ड, सही है ना। 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सेकेंड की बात करो, सेकेंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बोला है, लगाते हैं 40 माइनस 10 इंटू 4, ये आ गया 0 मीटर। अच्छा, ये तो स्पेशल हो गया, 0 मतलब 4 सेकंड में क्या हो रहा होगा बॉडी, जरा बता सकते हो 4 सेकंड में क्या हो रहा होगा। हाँ बोलो, 4 सेकंड में क्या हो रहा होगा बॉडी, बिल्कुल। हाँ, बॉडी रेस्ट में आ रहा है। तो 40 माइनस 10 इंटू 4, तो बॉडी 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया रेस्ट। और ये पॉइंट कौन सा होगा, यही हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर बॉडी रुका होगा। ठीक है, फर्स्ट निकाला, सेकेंड निकाला, थर्ड में आते हैं। वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, 40 माइनस 10 इंटू 5, ये हो गया -10 मीटर। अब माइनस का क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब हुआ नीचे की ओर, तो मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ तक आपको आंसर आ गया होगा, 10 0 -10, समझ में आ गया, क्लियर चुका है ना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया हो, आंसर आ गया हो, जरा हैंड रेस करना। वेलोसिटी निकाल पाए आप लोग, अब तो स्टार्ट ही किया है, बहुत कुछ और भी दिखाई देंगे अभी, ठीक है। हैंड गेस्चर, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो आप लोग रिएक्शंस में, ठीक है। बढ़ाऊं आगे, क्वेश्चन चेंज करूं, ठीक। चलो इस बार क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आंसर आपने निकाला, वीटी का यूज किया, सेम क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं। सेम क्वेश्चन, पार्टिकल को ऊपर फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से, एक्लेरेशन नीचे की ओर है, कितना है एक्लेरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। यानी इसी क्वेश्चन में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस बार था, पिछले बार की बात करूंगा तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वेलोसिटी जानना था अलग अलग टाइम में, तो ये हमने निकाल लिया अलग अलग टाइम में वेलोसिटी। अब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, फाइंड आउट पोजिशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब बताओ, पोजीशन का मतलब अगर इसे ओरिजिन मानेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। बताओ कौन सा फॉर्मूला, पहले ये बताओ कौन सा इक्वेशन, एस पूछा है टी के टर्म में, कौन सा इक्वेशन, पहले आंसर इसका करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चा सोच के बोलो, थर्ड तो 2s इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एस चाहिए टी के टर्म में, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ हाँ बोलो क्या होगा, सेकंड, चलो ठीक है, सही है, ठीक है। एच एस बारे पता बोलो, ठीक है, ठीक है। तो सबको समझ में आता है, सेकंड लगने वाला है। तो क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड आउट द पोजीशन, या सिंपल सा मतलब डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सॉल्व करके बता सकते हो, फॉर्मूला लगाओ। मोशन तो ऑलरेडी पता है आपको कैसा होने वाला है, भले ही पता हो लेकिन हमेशा जीरो से चलो, ठीक है। मैं चाहूंगा जब भी प्रैक्टिस करो आप लोग जीरो से सोचना स्टार्ट करो, मोशन कैसा होगा,
डायरेक्शन कैसे असाइन करना होगा, साथ साथ अप्लाई करते हुए चलो। 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन नीचे की ओर है, पोजीशन एट 3 4 5। ठीक है, आंसर का वेट कर रहा हूँ वैसे आप लोगों का। एस इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आंसर आ रहा है आप लोगों का? कुछ मजेदार सा आंसर आ रहा होगा, चलो निकालो आंसर, देखो क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया मयूरभंज एसएसएस। बस साइन में गलत तो नहीं किया ना, चेक करो एक बार साइन को। साइन 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 सही से चेक करो एक बार, कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। आ रहा है कुछ? ठीक है, सेकंड तो लगाना है, लेकिन सेकंड लगा कर भी बताओ क्या आ रहा है सेकंड में। लास्ट 75, बहुत बढ़िया। और कोई मिस्टेक कर रहा होगा देखो। मैं बात करूं क्या? क्या, देखो मैं बात करता हूँ। इधर क्या हो गया बोलो, इधर अविनाश, अनिल, थोड़ा टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, पूरा टाइम लो। अंशु बोलो इधर, आ रहा है कुछ? श्रेयाश्री। ठीक है, चलो देखो मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, लोग आंसर आ रहा है 75 80 75 80 75 80 75, ठीक है। तो देखो मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एस क्या होता है याद करो, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने। तो अब वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है, लोगों ने बताया। फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a × t स्क्वायर, सही है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन किधर पॉजिटिव माने, तो एक काम करते ऊपर को बोलते, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम नेगेटिव चीजों को अवॉइड कर सकूं। ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसा करना चाहिए और यहाँ पे फिजिक्स में भी कोशिश करो डायरेक्शन ऐसे असाइन करो कि मैक्सिमम चीजें पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है ना, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला, नीचे के डायरेक्शन को मैंने बोला नेगेटिव। अब रख रहे फॉर्मूले में, एस इक्वल टू, फॉर्मूले में रखा 40, टी का वैल्यू टी माइनस, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या लोगे, +10 लोगे -10 लोगे, -10 टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 5। तो एस इक्वल टू यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 40t - 5 t स्क्वायर। ठीक है, अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया है। अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था एस एट 3 सेकेंड, S3 बोल रहा हूँ, ठीक है। रखते हैं यहाँ फॉर्मूले में 40 × 3 - 5 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, 120 - 45 कितना हो जाएगा, 120 - 75, तो ये कितना हो जाएगा जरा कमेंट करो, ये हो जाएगा 75 मीटर, सही है ना। ठीक है, ये हो गया 75 मीटर। देख लो 120 - 45, तो आंसर आ गया 75 मीटर। सेकेंड की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड बोला है एस एट 4 सेकेंड, रखते हैं फॉर्मूले में 40 × 4 - 5 × 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है जरा देख करो, ये हो जाएगा 160 माइनस ये हो जाएगा 80। तो आंसर कितना आया यहाँ से, आंसर आया 80 मीटर। एंड थर्ड की बात करूंगा मैं, तो थर्ड में एस एट 5 सेकेंड बोला है, तो रख देते हैं वैल्यू 40 × 5 माइनस 5 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चेक करते हैं 200
माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 125। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 75 मीटर। मेरे ख्याल से सभी का आंसर यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, कईयों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग? ठीक है, थम्स अप को क्या हाँ समझो ना समझो? ओके सर, दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। पिछले दो क्वेश्चन को देखो, पिछले दो क्वेश्चन को देखो, उसके आंसर को देखो, उसको डायग्राम में बनाओ और देखो कि कुछ चीजें दिखाई दे रही क्या है वहां पर, क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, बनाकर देखो एक बार डायग्राम में। क्वेश्चन यही है, ड्रॉ द लास्ट टू क्वेश्चन या आंसर ऑफ लास्ट टू क्वेश्चन इन डायग्राम। डायग्राम में बना के देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। लास्ट टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को ही आप ऑब्जर्व करो क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का है, ऑब्जर्वेशन करके बताओ क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में 3 4 5 पे बात किया गया है। ठीक है, जिसे भी कुछ नजर आ रहा होगा चैट मैसेज कर सकते हो, देख रहा हूँ मैं आपका चैट को। कुछ भी नजर आ रहा हो किसी को, कोई पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन काम का है क्वेश्चन। ऑब्जर्व द लास्ट मोशन, ऑब्जर्व द लास्ट मोशन, लास्ट टू क्वेश्चन, ऑब्जर्व द लास्ट टू क्वेश्चन। अच्छा, कितनों को कुछ भी दिखाई दे रहा है, मोशन दिखाई दे रहा है, रेस्ट करना, मोशन दिखाई दे रहा हो? नहीं दिखा? मैं बात करूं? ये आपके काम को हमेशा आसान करेगा, इसलिए इसे पॉइंट को दिमाग में रखना। इस पॉइंट को देखो क्या है, अगर लास्ट दो क्वेश्चन को मैं एक साथ बनाऊं, क्या देखने को मिलता है? बॉडी को थ्रो किया था ऊपर, कैसा मोशन होगा? तो ये जाएगा 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 जाएगा, और आपको पता है कि किसी पॉइंट पे रुकेगा और उसके बाद ये वापस आएगा। ये तो हमें पता है पहले से ही कि क्यों, क्योंकि एक्सलेशन अपोजिट में है। अब आपको बोला गया था, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये था, थोड़ा इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके लिए था, फाइंड आउट वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो देखो 3 सेकेंड में आपने निकाला, कितना निकाला था? 10 मीटर पर सेकेंड निकाला था। ठीक है, 4 सेकेंड में भी आपने निकाला, 4 सेकेंड में बॉडी कैसा आया था? रेस्ट में आया था। एंड 5 सेकेंड में निकाला था आपने 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 3 सेकेंड की बात करूंगा, तो 3 सेकेंड के बारे में अगर आप बात करोगे तो देखो क्या होने वाला है। 3 सेकेंड की चीजों को डायग्राम में बना के देख देते हैं। तो डायग्राम में अगर मैं बनाऊंगा 3 सेकेंड की चीजों को, तो आपको कैसा दिखाई देगा? 3 सेकेंड में बॉडी कहीं यहाँ पर रहा होगा। कहाँ रहा होगा 3 सेकेंड में? तो ऑलरेडी निकाला है आपने, एस एट 3 = 75 मीटर, दिख रहा है ना? एस एट 3 = 75 मीटर आपने निकाल रखा है। तो ये 3 सेकेंड में बॉडी 75 मीटर हाइट पे रहा होगा, और इसकी स्पीड रही होगी ऊपर की ओर रही होगी, और कितनी रही होगी? तो आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? ये कब की बात है? ये बात है t = 3 सेकेंड। समझ में आ गया? t = 3 सेकेंड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं s = 4 सेकेंड पर। तो देखो t = 4 सेकेंड पर, अगर मैं t = 4 सेकेंड पे बात करूं, तो t = 4 सेकेंड पे स्पीड आई थी, स्पीड क्या थी? रेस्ट। रेस्ट मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। यानी किस पॉइंट पे रुका हुआ होगा बॉडी? ऑब्वियस सी बात, हाईएस्ट पॉइंट पे रुका होगा। और हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं यहाँ पर, तो हाईएस्ट पॉइंट भी आपने निकाल लिया है कि डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड कितना आया है? वो 80 मीटर आया है। देखो, यानी हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे आप, तो हाईएस्ट पॉइंट ये कितना है? तो आपको पता है ये है आपका 80 मीटर। और ये कब की बात है? तो ये है t = 4 सेकेंड की बात है। यानी जब कभी बॉडी की बात करूंगा, यहाँ से बॉडी गया 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 गया, और जाते 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 इसकी स्पीड घटती गई, और बॉडी यहाँ जाके रुका होगा। और रुका नहीं रहेगा, वो नीचे भी आएगा उसके बाद में। जब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वापस 5 सेकेंड कब आएगा? रिटर्न के टाइम में हुआ होगा 5 सेकेंड। तो अगर 5 सेकेंड की बात करोगे आप,
तो 5 सेकंड में लोकेशन क्या है, तो देखो 5 सेकंड का लोकेशन आपका है 75 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर है, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी रहा होगा 75 मीटर। और इस 5 सेकंड की बात करोगे तो 5 सेकंड में स्पीड किधर है, 10 मीटर पर सेकंड, किधर 10 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी 4 सेकंड में बॉडी रुका, अगर 4 सेकंड में रुका तो सोचो 4 सेकंड से 1 सेकंड पहले आऊंगा तो 3 सेकंड है, और 4 सेकंड के 1 सेकंड बाद जाऊंगा तो 5 सेकंड है। 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद में देखो पोजीशन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, अलग बात है स्पीड का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों को ये, यहाँ से अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा तो लॉजिक में ये बोल सकता हूँ मैं कि अगर मैं इसे कंक्लूजन ड्रॉ करूँ इस रिजल्ट के साथ, रिजल्ट का अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूं, कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूं कि किसी बॉडी को अगर मैं थ्रो करूं, अगर किसी बॉडी को अगर मैं थ्रो करूं तो किसी एक लोकेशन की बात करूं, मैं किसी भी एक लोकेशन पे बात करूंगा, तो अगर मान लो कि यहाँ पर स्पीड है v1, तो यहाँ पर भी स्पीड कितनी रहेगी, v1 रहेगी। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा t1, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कितना लगेगा, t1 लगेगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा t2, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी क्या लगेगा, t2। तो मैं ये बोल सकता हूँ पिछले क्वेश्चन के डाटा का एनालिसिस करके कि क्या है, सिमेट्री लाई कर रहा है यहाँ पर। कितनों को समझ में आ गया कि जब किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो यहाँ पर सिमेट्री लाई कर रहा होता है। इसको मैं लिख देता हूँ सिमेट्री, स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन को आसान करने का काम करता है ये। तो कितनों को लिख लेना, मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, लेकिन कितनों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर सिमेट्री लाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, आज पहले ही से आंसर आ गया था लोगों का बताने से पहले। कितनों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो, रिप्लाई करो, कुछ भी बोलो। नहीं आया तो नहीं बोल दो कि नहीं सर समझ नहीं आया, दोबारा समझा दूंगा। देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, मैं ये बता रहा हूँ कि सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे शुरुआत हुआ, देखो पहले क्वेश्चन मिला आपको, अब देखो सीखने का तरीका क्या है। सीखने के तरीके की बात करूँ, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री मैथ एनी सब्जेक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का एनालिसिस करना स्टार्ट वहां से होता है। एनालिसिस मतलब फिजिक्स में डायग्राम के फॉर्म में हमने किया। जब क्वेश्चन का एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद सेकंड स्टेप होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर आपने सॉल्व किया, सॉल्व भी करना समझ में आया, फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आया। जब क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सॉल्व करने के बाद थर्ड स्टेप जो होता है, जो आंसर आ रहा है उस आंसर का एनालिसिस करो कि जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है मैथमेटिकली, जो सॉल्यूशन आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन का क्या मतलब है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। सिमेट्री, अनिल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ से मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। बढ़ जाऊँ आगे। अभी तक कोई भी फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिंपल हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना सीख रहे हैं बस। फॉर्मूला तो क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह है, यूज करना सीख ही जाओगे आप लोग, अलग अलग फॉर्मूले सब। लेकिन ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है? बढ़ाऊँ आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ फिर। क्वेश्चन तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है, हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है ना। ठीक है, चलो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, मान लो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हाइट पे आप खड़े हो, और आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। समझ में आ गया ना, एक बॉल को आपने क्या किया, ड्रॉप किया है। और ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया है, बहुत हाइट का बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग का हाइट ज्यादा है, सच दैट इट विल नॉट स्ट्राइक द ग्राउंड एट एनी टाइम टी। बॉल है, ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब यू का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है, कितना नीचे है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, सेकेंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। बोलो क्या होगा? फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, फिर 2 में आऊंगा, ठीक है? u का वैल्यू 0 है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। बोलो क्या होगा? टेन फोर्टी, ठीक है। 10 एंड 40, ठीक है। बाकियों का भी आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है। अविनाश, अंशु, बोलो कुछ तो आ रहा होगा। वर्षा तो कर रही है आंसर। नंदिनी, श्रेयश्री, HSS मयूरभंज, चैट का ऑप्शन होगा आपके पास में तो भेजना, फुलवानी HSS। आ गया आंसर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 एंड 40, 10 एंड 40 कईयों का आंसर आ रहा है। 10 एंड 40 देखते हैं। अब देखो, किसी बॉडी को जब ड्रॉप कराया गया, देखो जब बॉडी को ड्रॉप कराया गया, यू का वैल्यू पता है 0 है। आपको पता है कि एक्लेरेशन क्या कर रहा होगा, इसे छोड़ दिया गया। अब वो जो एक्लेरेशन इसे सपोर्ट कर रहा होगा, तो अगर मोशन के बारे में बात करोगे तो क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे नीचे आ रहा होगा। स्पीड के बारे में बात करो, स्पीड नीचे की ओर बात करूं तो स्पीड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। ये बातें आपको समझ में आया ना? स्पीड इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वही एनालिसिस कर रहा हूँ क्वेश्चन का फिलहाल मैं। यानी बॉडी कहीं से रिटर्न आने के चांसेस नहीं है, सिर्फ नीचे जाता जाएगा, ये बात हमें समझ में आता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि मुझे वेलोसिटी टाइम के टर्म में पूछ रखा है, कौन सा इक्वेशन यूज करूं, तो वेलोसिटी अगर टाइम के टर्म में पूछ रखा है तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, तो आपको पता है जहां v और t दोनों आते हैं, इक्वेशन कौन सा होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तीनों इक्वेशन, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो तीनों इक्वेशन लिख दो बगल में, तीनों इक्वेशन लिख दो और देखो कि कौन सा इक्वेशन काम आएगा, किसी को ज्यादा कंफ्यूजन है तो अब देखो v इक्वल टू आपको पता है u प्लस ए इंटू टी है। अब लॉजिक से बोलो, कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव माना ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां सब के सब मोशन हो रहा है? नीचे को पॉजिटिव बोलूं या ऊपर को पॉजिटिव बोलूं? आप जैसा बोलो मैं वैसा सॉल्व कर दूंगा, जैसा बोलो आप भी। पॉजिटिव किधर मानूं? अपवर्ड को पॉजिटिव मानो अविनाश, ठीक है मान लूंगा। वर्षा करिए डाउनवर्ड को, ठीक है। अविनाश बोल रहा है अपवर्ड को, दोनों मान के दिखा दूं क्या? देखो, मान लो कि लोग बोल रहे कि नहीं सर मुझे ऊपर के पॉजिटिव मानने की आदत है, मैं ऊपर ही पॉजिटिव मानूंगा। अब इस जगह से थ्रो किया गया, जिस जगह से थ्रो किया गया बॉल को, उसे हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, यानी यही से हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। ऊपर के डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव बोलूं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव बोलूं तो यू का वैल्यू तो हो गया 0, एक्सेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? +10 या -10? आंसर करना अविनाश, आपने माना था। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे को नेगेटिव बोला है। हालांकि जो डाउनलोड बोल रहे हो ज्यादा समझदारी उसमें है डाउनलोड में, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें नीचे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो हमेशा नेगेटिव चीजों को ज्यादा अवॉइड करो तो बेटर होता है। तो ये समझ में आया ना कि अगर आप ऐसे मानोगे तो अकॉर्डिंग टू अविनाश बोल देता हूं मैं, ठीक है। अविनाश के हिसाब से मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को? अगर अविनाश इस तरीके से मान रहा है, लेकिन अब वर्षा क्या बोल रही है? वर्षा बोल रही है कि नहीं सर, हम लोग एक काम करते हैं, जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है उसके नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं और ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है वर्षा के तरीके से? फायदा ये हो रहा है कि नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है, नीचे ही वेलोसिटी है, नीचे ही एक्सेलरेशन है, तो सब चीज पॉजिटिव 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 ही आ रहा है। अब जब लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चले उससे बेटर क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो u का वैल्यू क्या हो गया? 0। ए का वैल्यू क्या लोगे आप लोग बोलो इस केस में? अगर वर्षा के हिसाब से चलूं तो ए का वैल्यू क्या लूंगा? +10 लूंगा या -10 लूंगा? अविनाश बोलो आप, अविनाश से आंसर चाहिए होगा इस पर, बोलो अविनाश।
ठीक है, तो अविनाश मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि डायरेक्शन कैसा माना जाए, तो क्या आपको ये समझ में आया नीचे मानने में फायदा है? मैंने कह रहा हूँ कि आपने गलत बोला, बिल्कुल सही है, आपके आंसर से आएगा, लेकिन नीचे में क्या फायदा है समझ में आ गया क्या आपको नीचे मानने में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपने u0 a का वैल्यू 10 प्लस 10 हो जाएगा। अब अगर मैं फॉर्मूले अप्लाई करूं, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, बस रख रहे हैं, u का वैल्यू रख दिया 0, a का वैल्यू कितना रखेंगे +10, ठीक है, यहाँ हम लोग वर्षा के हिसाब से चल रहे हैं, देख लो 10 और t का वैल्यू t, तो v इक्वल टू हो गया 10 इंटू टी, सही लिखा है ना, v इक्वल टू 10 इंटू टी। अब वैल्यू रखना है बस, t का वैल्यू कितना रखेंगे जरा देखो, t का वैल्यू रखेंगे 1 सेकेंड, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 10 इंटू 1 ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है v एट 4 सेकेंड, 10 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्या यहाँ तक 10 एंड 40? ठीक है, मैक्सिमम का आंसर सही है, 10 एंड 40 10 40 10 40 सभी ने ही बोल रखा है। अच्छा, एक मजेदार चीज ये है कि आप इस क्वेश्चन को देखो और पिछले क्वेश्चन को देखो, आपको नहीं लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है पार्टिकल के नीचे, अगर मैं इस वाला पोर्शन को एक काम करता हूँ, टावर मान लो, टावर की तरह ट्रीट करूँ, तो ये क्वेश्चन और अभी जो पूछा वो दोनों क्वेश्चन सेम हुआ, यानी पार्टिकल 40 से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 10 से आ रहा है, दिख रहा है ना, सेम क्वेश्चन ही पूछा है मैंने घुमा फिरा कर। यानी कोई पार्टिकल ऊपर थ्रो करते हैं तो थ्रो करने तक और थ्रो करने के बाद इधर तक, यानी मैं इस क्वेश्चन से आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप चाहे मोशन को ब्रेक भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मैं जाने तक को अलग देखूंगा और आने तक को अलग देखूंगा, वो भी सही है, कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना चाहे वो भी सही है। तो ये समझ में आता है आपको, तो ठीक है, इक्वेशन यूज करना समझ में आया। अगर दिखाना चाहो डायग्राम के हिसाब से तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि बॉडी को थ्रो किया गया, यहाँ ड्रॉप किया गया था, ये आना इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट किया, 1 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई होगी 10 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे बढ़ता गया 4 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई होगी 40 यानी 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। तो इक्वेशन समझ में आ गया क्या यूज करना, आप लोगों को क्लियर हो चुका है इक्वेशन यूज करना? बढ़ जाऊँ आगे? ठीक है, अब देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे याद रखना है। देखो मैं कोशिश करूंगा कि समझने की बातें करेंगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन जब कोई कोई रिजल्ट ऐसा होता है ना कि जो उसे याद कर लोगे आप, तो याद करोगे तो उससे ये फायदा होता है आप लोगों को कि मैंने किसी स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। स्पेशल पॉइंट कौन कौन सा है उसके बारे में बात करूंगा। तो आप लोग कोशिश करना जब किसी स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसे याद रखने के लिए, क्यों, क्योंकि जब प्रॉब्लम जब जा रहोगे कहीं पर सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो वो आपको डायरेक्टली हेल्प कर सके, उसके पीछे आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। जैसे देखो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ग्राउंड हो गया, जहां से थ्रो किया जा रहा है। जब यहाँ से किसी बॉडी को थ्रो करूंगा, किसे थ्रो करूंगा, वेरिएबल के टर्म में बात करूंगा इस बार, यू से करूंगा। नीचे की ओर एक्सलेशन है, कितने मैग्नीट्यूड का है, तो जी मैग्नीट्यूड का है, जी मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, ठीक है। ए इक्वल टू जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी का वैल्यू पता है 9.8 इन डाउन डायरेक्शन। अब इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन कौन सा है, पहले बताओ मोशन कैसा होगा। तो मोशन आपको पता है कि ये गया 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 गया, ऊपर गया गया गया, रुकेगा, और रुकने के बाद ये समथिंग कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा होगा। तो अब इस मोशन में अगर मैं लोकेट करूं इंपॉर्टेंट लोकेशन को, तो पहला इंपॉर्टेंट लोकेशन तो है देखो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। सारी चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो जहां से फेंका गया वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब हम लोग ये देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ये हुआ, फिर ये गया 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 गया, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ही है, क्योंकि इस लोकेशन पे बात करूंगा तो इस लोकेशन से बॉडी रिटर्न आ रहा है। समझ में आ गया ना, बॉडी का रिटर्न आना, इस लोकेशन से बॉडी रिटर्न आने वाला है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करूंगा, तो वो अब वापस आया, तो देखो इस लोकेशन पे वापस पहुंचा, यानी इनिशियल लोकेशन पर पहुंचा, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन रहने वाला है। समझ में आ गया ना इंपॉर्टेंट लोकेशन का मतलब आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो चुका है ना इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब देखो
तो पहला चीज हमें क्या क्या पता करना है, तो हमें पता करना है, सबसे पहला चीज जो पता करना है, टाइम टेकन टू रिटर्न। टाइम टेकन टू रिटर्न, इसे हम लोग नाम देते हैं, टाइम टेकन टू रिटर्न का नाम हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का टाइम। ठीक है, कितने टाइम तक हवा में रहा वो, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है उसे। तो टाइम टेकन टू रिटर्न, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, पहला ये पता करना है। दूसरा हमें पता करना है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कितना टाइम तक ये ऊपर गया, समझ में आया, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एंड थर्ड वन जो हमें पता करना है फिलहाल, वो पता करना है टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टाइम के बारे में हम स्पेशली बात कर रहे हैं फिलहाल। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब वो कितने टाइम तक यहाँ पर गिरा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखो अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले बताओ, अगर मैंने यू से थ्रो किया और वापस वो सेम लोकेशन पे आ रहा है, तो बता सकते हो, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद रिटर्न आ रहा है। जब वापस पार्टिकल सेम लोकेशन पे आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आंसर करो। जहां से फेंका वहीं वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आंसर करो। बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 0 0 0 0। बहुत बढ़िया, जीरो होने वाला है, जीरो। ठीक है, आपको पता है, सिंपल सा बात बताऊं, पाथ में, तो पाथ में आप ये बोलोगे पार्टिकल गया और आया, तो यहाँ पर वापस सेम लोकेशन पर आया। जब वापस सेम लोकेशन पर आया, पहला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इन फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रिटर्न टू सेम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया जीरो। समझ में आ गया। अब क्योंकि हमें टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां एस भी है और टी भी है। तो फिर से पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां एस भी है टी भी है, इसके बारे में आपको आइडिया लग चुका है। थर्ड, अनिल, फिर से देखो कौन सा इक्वेशन है जहां एस है और टी दोनों है, एस और टी दोनों है, एस के बारे में आइडिया लग चुका है। करेक्शन का टाइम दे रहा हूं, बोलो। फिर से अनिल, थर्ड कहना है, थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, कहीं नहीं दिख रहा है मुझे तो वहाँ। बहुत बढ़िया, सेकंड। ठीक है, अच्छा नाम में कंफ्यूजन हो गया था कि किसे फर्स्ट बोलते हैं किसे सेकंड बोलते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करूंगा मैं, तो आपको पता है कि एस का वैल्यू जीरो है, मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे एस और टी के बीच में कुछ सोचना है। तो देखो क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस का वैल्यू पता चल गया जीरो है। मान लेते हैं ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन को नेगेटिव, तो यहाँ क्या रखने वाले जरा देखो, फिर से बोलूंगा, जी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू है। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू को क्या रखेंगे, प्लस यू है माइनस यू, तो आंसर है प्लस यू, यू टी। अब ए को क्या रखेंगे, जी रखेंगे या माइनस जी रखेंगे, नीचे की ओर है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्वाड्रेटिक है, पहले लेक्चर में ही बोला था मैंने आप लोगों को, और बार बार बोल रहा हूँ मैं कि क्लास 9 10th का बेसिक मैथ्स, 9 10th का ट्रिग्नोमेट्री, 9 10th का पढ़ा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 10th का जो आपने पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा 9 10th में, तो बेसिक बेसिक का रिवीजन जब भी मौका मिलता है आप लोगों का कर लिया करो। ठीक है, बहुत काम आता है उसका। अब यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जीरो, टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, एक या दो, दो सॉल्यूशन, ये हो गया टी, ये हो गया u माइनस 1/2 जी इंटू टी इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन टी का वैल्यू जीरो, दूसरा सॉल्यूशन u माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, t इक्वल टू 2u डिवाइड बाई जी, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब ये क्या बता रहा है, ये सॉल्यूशन देखो, फिर से वही बोलूंगा, मोशन का एनालिसिस किया, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाए, सॉल्यूशन आया। अब उस सॉल्यूशन को रीड करें, तो इस सॉल्यूशन को अगर मैं रीड करूंगा तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि एस जीरो पर, एस इक्वल टू जीरो मतलब ग्राउंड की बात की जा रही है, एस जीरो पर पार्टिकल दो टाइम पे रहा था, एक स्टार्टिंग में रहा था, इसलिए टी जीरो का सॉल्यूशन आ रहा है,
दूसरा जब ये रिटर्न आ गया, कितने टाइम के बाद रिटर्न आया, तो आंसर है आपके सामने t इक्वल टू 2u/g। हमें निकालना ये वाला पार्ट था, लेकिन t0 भी क्या बताना चाह रहा है, समझ में आया ना आपको। t0 ये बताना चाह रहा है कि t0 में भी हम लोग उसी लोकेशन उसी डिस्प्लेसमेंट के साथ थे, t0 में भी डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो अब अगर मुझसे बोला जाए टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होगा इसमें से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को अगर मैंने यू से थ्रो किया या ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद वापस आपके हाथ में आने तक का टाइम स्टार्टिंग से, वो टाइम कितना होगा, तो वो टाइम होगा 2u/g। तो कितनों को टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, कितनों को समझ में आ गया। हाँ बेसिक देखना है, ठीक है, ये नहीं कि आप क्लास 10 में दोबारा जाके एडमिशन ले रहे हैं। बेसिक देख लो, बेसिक की क्वालिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लास 8 9 10th में। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। हाँ सेकेंड इक्वेशन से ही क्यों डराइव हुआ, और मैं थर्ड भी लगा सकता था, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि थर्ड हमें फिलहाल नहीं पता, मतलब हमें सिमेट्री नहीं पता, सिमेट्री को मान के नहीं बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन का यही यूज क्यों किया, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया था, हमें टाइम निकालना था। समझ में आया क्या अनिल, पता है ना कि वापस रिटर्न आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। समझ में आ गया। अच्छा मान लो कि आपको लग रहा है कि हाँ, नहीं जिसको लगता है सर इस इक्वेशन को ही क्यों यूज किया, वो कोशिश करो दूसरे इक्वेशन को यूज करने का, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, पता चल जाएगा अच्छा ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है इसलिए यूज नहीं कर सकता। अप्लाई कर करके देखोगे तो हिट एंड ट्रायल करोगे तो खुद ही आइडिया लगना लग जाता है कई बार। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है यहाँ तक, ये समझ में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, जिनका कहना था कि हाँ सेकेंड ही क्यों, अब सर सोचो क्या चीज दे रखा है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, कितना टाइम लगा इसे ऊपर जाने में, हमें ये बताना है। समझ में आ गया क्या, टाइम ऑफ असेंड बताना है। हालांकि लॉजिक से आंसर कर सकते हैं हम लोग, सीखा है हमने सिमेट्री। टोटल टाइम 2u/g, ऊपर जाना और नीचे आना 2u/g। तो ऊपर जाना नीचे जाना सिमेट्री है, तो ऊपर जाने का टाइम कितना, नीचे आने का टाइम कितना, बोलो। सिमेट्री सिखाया उसके बेसिस पे आंसर करो, ड्राइव तो हम लोग कर ही लेंगे। सोचो टोटल 2u/g, सिमेट्री है, ऊपर जाना और नीचे जाने का टाइम बराबर होने वाला है, सिमेट्री का मतलब। तो बता सकते हो आप लोग कि क्या होगा ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। बहुत बढ़िया, u/g, u/g क्लियर है ना, u/g। लेकिन देखो मैथमेटिकली ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ऊपर गया 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 गया, कहीं पर जाके रुका, हमें ये बताना है कब रुका। अच्छा जब रुका उस समय आपको आइडिया है, किन चीजों का आइडिया है, जब रुका उस समय क्या हुआ होगा, कहाँ रुका हमें नहीं पता, कितने हाइट में रुका वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, हमें नहीं पता। लेकिन जब भी रुका, हमें ये समझ में आता है क्वेश्चन देख के कि उस जगह पर v 0 हो रहा है। समझ में आ गया ना, जहां भी रुका होगा वहां पर बात करो, जहां भी रुका होगा वहां पर क्या 0 हो रहा होगा, आंसर करो। v का वैल्यू 0 हो रहा होगा। समझ में आ गया क्या, ठीक है क्लियर है ना। इस बार मैं आप लोगों को मौका देता हूँ कि ठीक है, वेलोसिटी 0 होगा, फाइनली जहां भी रुका होगा वहां वेलोसिटी 0 हो रहा होगा। अब आप लोग बताओ, ऐसा कोई हमें टाइम निकालना है, आपको वेलोसिटी का आइडिया है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा इक्वेशन लगाएंगे तो फायदा है। तीनों इक्वेशन के बारे में सोचो और आंसर करो, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे तो फायदा है, जहां भी है टी भी है, बोलो। स्पेशली अनिल ये क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आप पूछे थे लास्ट टाइम सेकंड ही क्यों यूज किया। अब आपसे ही मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा इक्वेशन लगाएंगे तो फायदा होगा, तीनों के बारे में सोचो, किसके बारे में आइडिया है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है हमें। बोल सकते हो, ठीक है फर्स्ट तो बोल रहे हैं, अविनाश का भी कहना है फर्स्ट। ठीक है, देखो मैं भी बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर, पता है आपको फाइनली वेलोसिटी 0 होने वाला है, जब फाइनली वेलोसिटी 0 होने वाला है तो एक इक्वेशन हमारे सामने है जहाँ v भी है t भी है, वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस। तो किसी को कन्फ्यूजन होता है ना, बगल में लिख लिया करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आ चुका है ना।
इसे लिख लिया करो, फिर देखोगे किसका यूज होने वाला है। क्योंकि आपको फाइनली वेलोसिटी पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। वी का वैल्यू पता है 0 है, u हो गया। ए का वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि नीचे की ओर है तो ए का वैल्यू लेंगे -g। -g सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। ऐसा ना हो कि आपने पहले साइन के साथ रखा है, दोबारा साइन लगा दिया, पर चला टाइम नेगेटिव आ जा रहा है। u माइनस जी टी इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, u बाई जी, जो लॉजिक के भी हमें पता था। लॉजिक से भी हमें पता था कि यू बाई जी ही आंसर आने वाला है। मैथमेटिकली भी बात करें तो यू बाई जी है। ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट की बात करेंगे तो कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी माइनस टी। तो 2u/g, ये हो गया 2u/g माइनस u/g। तो आंसर फाइनली आ गया u/g। सही लिखा है ना u/g, टाइम ऑफ डिसेंट। यानी डायग्राम में अगर मैं बनाना चाहूँ तो डायग्राम में कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग कि पार्टिकल गया 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 ऊपर गया और ये नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना। तो टोटल टाइम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 2u/g। ऊपर जाने का टाइम कितना, तो ऊपर जाने का टाइम हो गया u/g। और नीचे जाने का टाइम कितना, तो नीचे जाने का टाइम हो गया u/g। समझ में आ गया है ना आप लोगों को, टाइम के बारे में क्लियर हो चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है टाइम। डायग्राम में फिलहाल आप लोग फाइनली बना लोगे। ठीक है, तो क्या सभी को अब टाइम क्लियर हो चुका है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, या कहीं पर भी किसी जगह पर भी पूछूं, यू पूछूं, डिस्प्लेसमेंट पूछूं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को समझ में आया टाइम निकालना। अच्छा, ये तो हमें समझ में आया कि हाईएस्ट पॉइंट पर टाइम कितना लगेगा पहुंचने में। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जहां स्पीड 0 हो रहा है, ये तो समझ में आ गया कि वहां पहुंचने में टाइम कितना लगने वाला है। क्या आप में से हर कोई बता सकता है, इस पर आप लोग ट्राई कर सकते हो कि वो हाइट का वैल्यू कितना होगा जहां पर स्पीड 0 हो रहा होगा। ट्राई कर सकते हो कि आप लोग इस बार। क्वेश्चन समझ में आया कि आप लोग को मैं जब क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये समझ में तो आप लोग को आ गया कि ऊपर जाने का टाइम कितना लगने वाला है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये भी बता सकते हो क्या कि ये जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या होगा। क्या ये भी बता सकते हो आप लोग। बोलो एच मैक्स क्या होगा। इस बार मैं आपको सॉल्व करने का मौका दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ। वही यू से थ्रो किया, नीचे की ओर जी है। कौन सा इक्वेशन लगाओगे आप लोग, सोचो। मैक्सिमम हाइट निकालना है, कौन सा इक्वेशन लगाना पसंद करोगे आप लोग। सेकंड बिल्कुल लगा लो, सेकंड भी कोई सुनिए। फर्स्ट लगा सकता हूँ क्या, फर्स्ट में तो एस है ही नहीं कहीं पर। फर्स्ट में तो एस है ही नहीं कहीं पर। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे सेकंड, लगा लो सेकंड। अच्छा, टास्क दूं क्या, एक काम करो, नाम से बोल रहा हूँ मैं। कुछ लोग आप में से अपने मर्जी से, कुछ लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, कुछ लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करो। देखते हैं आंसर सेम आता नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, कुछ लोग सेकंड का यूज करो, तो ट्राई करो आंसर। कुछ आंसर आ रहा है कि आप लोगों का, बताओ मुझे। आ रहा है कुछ, मैं ट्राई करूं क्या। सोचो, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या चीज का आइडिया है आपको। अच्छा, लोग बोल रहे हैं क्या कि सर सेकंड अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगता है। टाइम कितना लगता है जरा बताओ, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, वो आपको पता है u/g है। अब लोग बोल रहे हैं कि सर हमें टाइम पता है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है इनडायरेक्टली कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पता है, तो इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछा है। टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है,
तो लोगों ने बोला कि सर टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, पूछा गया है, तो क्यों ना मैं सेकंड अप्लाई कर लूँ, क्योंकि टाइम तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो सेकंड अप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू यू टी माइनस 1/2g/t² रखाएंगे। रखते हैं फॉर्मूले में। टी का वैल्यू क्या रखेंगे, तो टी का वैल्यू रखेंगे u/g माइनस 1/2g/u/g का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, u² माइनस u²/2g। तो फाइनली आंसर यहाँ से आ रहा है u²/2g। ये क्या आ गया, इसे ही हम लोग बोलेंगे एच मैक्स। यही बात बोलने चाह रहे थे ना आप, जो सेकंड इक्वेशन जो बोल रहे थे, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट पता है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट बोलूँ जिसे, तो वो भी पता ही है। टी का वैल्यू क्या करना है हमें, कुछ नहीं, टी का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है। जैसे ही टी का वैल्यू आपने यहाँ रख दिया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आंसर दिखाई दे रहा है, एच मैक्स इक्वल टू u²/2g। तो ये बातें समझ में आया ना, टाइम को यहाँ पर रखना इस तरीके से u/g। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को, कितनों को समझ में आ चुका है एच मैक्स निकालना। ठीक है, u²/2g, बहुत अच्छा, u²/2g। ठीक है। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि सेकेंड से तो सर सॉल्व कर सकते हैं क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस और नो में आंसर करना। क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होने वाला है। ऐसा कोई इक्वेशन जहां पर स्पीड भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो, कौन सा इक्वेशन होता है ऐसा, सोचो। जहां वेलोसिटी भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो, ऐसा कोई इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन होता है। जहां टाइम नहीं रहता, टाइम से टर्म में नहीं सोचा जाता है, कौन सा इक्वेशन हो, थर्ड। तो इसी क्वेश्चन को क्या मैं थर्ड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, सोचने का तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचो, सेकेंड मेथड, मेथड 2 बोल रहा हूँ मैं इसे, इससे मैं मेथड 1 बोल रहा हूँ। अब आपको पता है कि जब किसी बॉडी को थ्रो किया गया, कितने से किया गया, यू से थ्रो किया गया, तो जब गया 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 गया, फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। जब फाइनली इसकी स्पीड होने वाली है जीरो, एक्लेशन नीचे की ओर है, कितना एक्लेशन नीचे की ओर, जी है। तो फॉर्मूला ऐसा, जहाँ वी पता है, यू पता है, ए पता है, एस पूछा है, तो एक ही फॉर्मूला तो है ऐसा, कौन सा है, 2as इक्वल टू v² माइनस u²। अब 2 इंटू ए का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, तो ए का वैल्यू रखने वाले हम लोग -g। एस का वैल्यू क्या रखने वाले हम लोग, एच मैक्स। वी का वैल्यू पता है आपको, वी का वैल्यू कितना है फाइनली, जीरो का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके सामने फिर से एच मैक्स इक्वल टू u²/2 टाइम्स g। याद रखना है, दो ही चीज याद कराया हूँ बस आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ एस्टेंट डिस्टेंट देखना तो आसानी है आपके लिए, सिमेट्री समझ में आ गया ना। एच मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, u²/2g। तो यहाँ से भी अब समझ में आ गया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी अगर हम लोग सॉल्व करते तो भी हम लोग सॉल्व, बिल्कुल रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों का, वहां से कर सकते थे। समझ में आ गया आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी बात करो तो कुछ नहीं, नॉर्मली 1D का मोशन ही है ये, इसको 1D की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन स्पेशल पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए या ना भी किया जाए, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में थ्रो किया गया, तो आप इन टर्म के बारे में सोच लेना है पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चीज़ों का आइडिया देगा आपको कि क्या 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 पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को क्या है, फाइनली अगर मैं कंक्लूजन पार्ट बोलूँ तो दो चीज़ें याद रख लेना, इन दो चीज़ों को याद कर लो। मैं बोल रहा हूँ इसके आगे आपको मैं कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा सिवाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, ठीक है। अगर ये दो फॉर्मूला याद है तो प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले जो फ्यूचर में आने वाले हैं, ऑलरेडी ये फॉर्मूले इन दोनों फॉर्मूले से ही हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, पहला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, नोट कर लेना फाइनली, कंक्लूजन पार्ट। दूसरा था एच मैक्स का, u²/2g। समझ में आ गया ना। तो ये दो चीज़ों को नोट डाउन कर लेना बॉक्स बनाकर।
तो क्या समझ में आया? तो मैं बढ़ जाऊं आगे। ठीक, नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन में। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या होगा। और बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दिया हूँ बस। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स। स्ट्रेट लाइन का बस यही एक लेक्चर है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग प्रोजेक्टाइल वगैरह में इंटर कर जाओगे, तो आप लोग से शेयर कर दिया जाएगा जो भी टाइम टेबल है। लेकिन प्रोजेक्टाइल और वेक्टर, उससे पहले आप लोग वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हो। मोशन इन 1D का लेक्चर आज लास्ट ही है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा वेक्टर के बारे में जानोगे, कैसे कंपोनेंट तोड़ना है, वेक्टर कैसे जोड़ना है, सब बेसिक मैथ्स के पार्ट होंगे वो। फिर उसके बाद आप लोग मोशन इन 2D में जाने वाले हो, क्योंकि मोशन इन 2D में वेक्टर की जरूरत होने वाली है। बोलो क्या हो गया, आगे आंसर 880 880। मैं भी बात करूं तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला? 2u/g। रखते हैं फॉर्मूले में, 2 × 40 डिवाइड बाई 10, जीरो जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया 8 सेकेंड, सही है ना। एच मैक्स का फॉर्मूला भी पता है आपको। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? u² / 2g। यू स्क्वायर का वैल्यू पता है, 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 80 मीटर, 1600/20। यानी आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ यहाँ गया और वापस रिटर्न आया होगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना है? मैक्सिमम हाइट है 80 मीटर है। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड। जाने में कितना टाइम लगा होगा? आंसर करो। जाने में लगा होगा 4 सेकेंड, और आने में भी कितना लगा होगा? 4 सेकेंड लगा होगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है ना क्वेश्चन आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाऊं? अच्छा, 80 मीटर तो आपको समझ में आ गया। जरा ये कमेंट करना, अगर मैं बोलूंगा 80 मीटर से पहले किसी भी हाइट में बॉडी कितनी बार क्रॉस कर रहा होगा, जरा बोलो। 80 मीटर से पहले किसी भी हाइट को 80 मीटर में तो एक ही बार क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन 80 मीटर से पहले बॉडी कितनी बार किसी स्पेसिफिक लोकेशन को क्रॉस कर रहा होगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार बोलो? 4 बार। अच्छा, ऊपर जाने का टाइम 4 लिखा है क्या? ठीक है। अनिल सोच के सोचो, 80 मीटर से पहले, 80 मीटर से पहले बॉडी एक लोकेशन को कितनी बार क्रॉस करेगा? 1 बार या 2 बार? सोचो, डायग्राम बना के सोचो, दिख जाएगा। सोचो क्या होगा। मैं बात करूं क्या? देखो, 80 मीटर से पहले या बिफोर एच मैक्स बॉडी को आपने थ्रो किया, हमेशा डायग्राम बनाओ पहले, ये उसके बाद ये रिटर्न आ रहा है, इसे दिखाओ। यहाँ पर तो हमें समझ में आता है एच मैक्स है, लेकिन एच मैक्स से नीचे एक ही लोकेशन को बॉडी कितनी बार कर रहा है क्रॉस? 1 बार जाते समय, दूसरा आते समय। पता है आपको, जाते समय स्पीड वी है, तो आते समय भी स्पीड कितनी होगी? वी होगी। समझ में आता है बातें? क्लियर हो गया ना आपको? तो मैं ये बोलूंगा, एक अगर T1 टाइम में क्रॉस कर रहा है, इसे नोट की तरह लिख सकते हो चाहो तो। इसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि अगर एक T1 की तरफ क्रॉस कर रहा होगा, एक T1 टाइम लग रहा होगा, तो दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा होगा? T2 लग रहा होगा। तो बॉडी क्रॉसेस एनी लोकेशन एट 2 टाइम। कब कब? T1 सेकेंड, एंड दूसरा कौन सा? T2 सेकेंड। तो क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि बॉडी किसी स्पेसिफिक लोकेशन को 2 बार क्रॉस कर रहा है, T1 सेकेंड एंड T2 सेकेंड। मैथमेटिकली कैसे बोले इस बात को? ये तो हम फील के साथ बोल रहे हैं, हमें पता है कि बॉडी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। तो मैथमेटिकली बोलने का तरीका इसको ऐसा हो सकता है
एस इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर अगर मैं रखूं तो दिख रहा है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, देयर इज टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी फोर सेम एस। यही ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होते हैं याद है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आ गया क्या। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक ही बात करते हैं, बस देखने का तरीका अलग है। मैथ्स भी ऐसे ही बातें कर रहा होता है, मैथ्स में बता रहे होते हैं हम लोग कि हाँ देखो दो दो बार क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्लियर हो चुका है। तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को बॉडी दो टाइम क्रॉस कर रहा है, कब कब कर रहा है, तो मैं बोलूंगा एक t1 सेकंड में कर रहा है, दूसरा t2 सेकंड में कर रहा है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे दूं क्या, ट्राई करोगे आप लोग, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है ना आप लोगों को, तो पिछले क्वेश्चन को ही देता हूं मैं। टाइम व्हेन टाइम व्हेन हाइट एस इक्वल टू 75 मीटर। बोलो। मैक्सिमम हाइट तो पता ही है आपको, दो बार होगा। मैक्सिमम हाइट तो पता ही है 80 मीटर में होने वाला है। ये आपको बताना है फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 75 मीटर। नहीं हाँ, एच मैक्स को नहीं, एच मैक्स से पहले किसी गिवन हाइट को कितनी बार करता है, ठीक है अनिल। एच मैक्स अब तो क्वेश्चन ही दे दिया है, अब तो क्वेश्चन में ही दिख जाएगा आपको आंसर, जो मैं बोलना चाह रहा था। आ रहा है आंसर, लास्ट क्वेश्चन ही है, ट्राई करो। बहुत बढ़िया। 5 सेकेंड 3 सेकेंड और किन्हीं का आंसर आ रहा हो। अविनाश कुछ आ रहा है किधर। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। ठीक है, दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। कुछ नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, अगर फैक्टराइजेशन से नहीं करना चाहोगे तो क्या करेंगे, हमें पता है कि बॉडी गया होगा आया होगा, 80 मीटर का हाइट ये रहा, तो 75 मीटर का हाइट ये रहा होगा। अब 75 मीटर हाइट को दो बार क्रॉस कर रहा होगा, एक जाते समय दूसरा आते समय, सिमेट्री दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो हमें इसे निकालना है कि जाते समय और आते समय की बात की जा रही है। तो अब आपको पता है, एस पता है, टाइम पूछा है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन। एस इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर, रखते हैं वैल्यू। एस का वैल्यू हो गया 75, यू का वैल्यू हो गया 40t माइनस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर 5t स्क्वायर। ये ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 5 हो गया तो 5 8, ये हो गया 15। इसे इधर ले आते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 15 इक्वल टू 0। हालांकि कोई फैक्टराइज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मान लो कि कुछ भी नहीं आता है तो हम ये काम फॉर्मूले, कुछ नहीं मतलब कि अगर मान लो फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता है किसी को, तो हमेशा ब्लाइंडली ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए। क्लास 10, ठीक है। तो टी का वैल्यू यहाँ से
माइनस बी, माइनस बी मतलब क्या हो गया, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 15 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ से दो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन 8 माइनस 2/2 कितना हो जाएगा ये, 3 सेकेंड। एंड सेकेंड सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 8 प्लस 2/2, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है अब जो फाइनली अगर कंक्लूजन पार्ट में देखोगे तो पार्टिकल को थ्रो किया, गया 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 ऊपर गया और नीचे आया। तो देखो ये कब की बात है, ये है t = 3 सेकेंड। ये कब की बात है, t = 5 सेकेंड। और ये कौन सा पॉइंट है, टाइम ऑफ एसेंट कितना टाइम लगता है, 4 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड जाना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, फिर से देखो कितनों को पता चल गया है कि ये क्वेश्चन तो वही है जो कि हम लोग शुरू से सॉल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। दिख रहा है ना, सेम ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हो आप लोग अलग अलग तरीके से। 3 5 40 चाहे 1D में सॉल्व किया, 2D में 1D में किया, आगे भी जाओगे तो देखो सेम ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करना समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो कितनों को, अब फाइनली मैं पूछ सकता हूँ कि कितनों को मोशन इन 1D क्लियर हो चुका है, मोशन इन 1D समझ में आ गया, हैंड रेज करना या बोल दो हाँ सर, या फिर रिएक्शन यूज कर सकते हो आप लोग हैंड रेज का। क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को मोशन इन 1D। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग, मेरे ख्याल से वेक्टर का है, नेक्स्ट लेक्चर का देख लेना प्लान आप लोग। और वेक्टर के बाद दोबारा मैं आप लोगों से मिलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग जब बात कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों से नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। तो नोट्स को आप लोग, वैसे तो आप खुद बनाया करो नोट्स, लेकिन फिर भी नोट्स, ये जो क्लासरूम नोट्स है ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। लिख चुके थे ना आप लोग, या लिख रहा था कोई, वापस चला जाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल जा सकते हैं आप लोग।